जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 32 अध्याय में लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा है। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल छूने योग्य क्यों नहीं है और यह शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले थे उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु ने ले लिए थे। जब विष्णु ने लक्ष्मी को भार्या स्वीकार किया तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना कर कहा, आप मुझ छोटी के साथ विवाह कैसे कर सकते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी के साथ विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की इस बात को सुनकर तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी को दे दिया। उस अलक्ष्मी का सथुल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उद्दालक मुनि विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही है ऐसे आश्रम को देखकर दुखी हो बोली, हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे योग नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक मुनि बोले, हे कांते, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? सो बता, तेरे योग कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ देवध्वनि होती हो, जहाँ अभ्यागत का सत्कार होता हो था, यज्ञ दान आदि होते हैं, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष से प्रेम रहते हैं, पितर तथा देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ उद्यमी नीति में कुशल धर्मात्मा प्रिय बोलने वाले गुरु की पूजा करने वाले रहते हों, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, अभ्यांगतों का जहाँ सत्कार नहीं हो, वह स्थान मुझे प्यारे हैं। जहाँ वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, पराये धन चुराने वाले हों, पराई स्त्री से प्रीति करने वाले हों, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। जहाँ गौवध, मदिरा पान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास मुख होकर उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए योग स्थान देख कर न लौटूं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी को बैठाकर उद्दालक मुनि चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही। जब पति को लौटते न देखा तो विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु भगवान से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बड़ी दुखी है। हे कृपालो, जो तुमको मैं प्यारी हूँ तो उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे और उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहीं रह। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको वह स्थान दिया जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा। पूजा करने वाले के ही घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी रहेंगी तथा स्त्रियाँ तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प धूप दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उस पर तुम लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। सूत जी बोले, यह मैंने कृष्णा और सत्यभामा तथा नारद और राजा पृथु का संवाद कार्तिक माह तक में वर्णन किया है। अब और जो पूछो मैं कहूँ। सुनकर ऋषि मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुछ नहीं बोले। सब शांत चित होकर बद्रिका आश्रम के दर्शन के लिए चल दिए। जो प्राणी इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा
और सुनावेगा वह सब पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होगा। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। पूरी कार्तिक की कथा आज हो गई। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अब कार्तिक स्नान की छोटी सी कथा सुन लीजिए। गोपाल जी की कहानी। एक सास बहू थी। पूर्णिमा पे सास बोली कि बहू हम तो गंगा जी जाएंगे। बहू बोली अच्छा माँ जी। सास बोली हमारे गोपाल जी की अच्छी तरह रखना। यह कहकर सास गई गंगा नहाने। जब बहू अपने बच्चों को नहलावे तभी बैठे हुए गोपाल जी को कहे आओ गोपाल जी नहा जाओ। गोपाल जी आवे और नहा जाए। जब बच्चे को खाना खिलावे तो कहे आइए गोपाल जी खाना खा जाओ। तो गोपाल जी आए और खाना खा ले। पूर्णिमा के नहान के वाले दिन सास नहाई तो उसका कंगन खो गया और घर पर बहू नहाई सो बोली मन चंगा तो कठौती गंगा। लहर लहर करती गंगा जी आई और सास की कंगन भी ले आई। बहू ने कंगन उठा लिया। अरे यह तो हमारी माँ जी का कंगन है। सास घर आई तो बोली बहू हम तो नुकसान कराए, अपनों कंगन खो आए। बहू ने कंगन निकाल कर माँ को दिया। सास बोली बहू तुम्हारे पास कहाँ से आया। बहू बोली कि मैं जब नहाने बैठी तो मन चंगा कठौती गंगा बोली तो लहर लहर के गंगा माँ आ गई और उसमें आपका कंगन भी ले आई। सास बोली बहू तुम तो बहुत अच्छी हो, घर बैठे ही गंगा नहा ली। तुमने हमारे गोपाल जी का अच्छे से ध्यान रखी हो ना। सास जी जब बच्चे को नहलाती तभी उन्हें भी नहला देती, जब बच्चे को खिलाती तो उन्हें भी खिला देती। सास जी तुम्हारे हाथ से वे नहीं खाते थे, मेरे हाथ से तो खा लेते हैं। तुम्हें सच न हो तो देख लो। बहू ने आवाज़ लगाई आओ गोपाल जी खाना खा लो। अब गोपाल जी आवे ही नहीं। बहू बोली रोज तो तुम आ जाते थे, आज क्या बात है, सो तुम मुझे झूठे बनाओगे। तो झट गोपाल जी आ गए और उन सास बहू को दर्शन दिए। इसी तरह भगवान जी आप सभी को कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, कार्तिक नहाने वाले सभी को दर्शन दीजिए और सभी को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान जी की आज राधा रानी की माँ लक्ष्मी के भजन कर लेते हैं। सन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, सन बरसाने वाले गुलाम तेरो गिरधारे। तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारे। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारे। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। गोरे गोरे मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखिया, गोरे गोरे मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखिया। लट लट कावे घुंघराले गुलाम तेरो बनवारे। लट लट के घुंघराले गुलाम तेरो बनवारे। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। वृंदावन के राजा हो करे, वृंदावन के राजा हो करे। छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारे। छाछ पे नाचे मुरारी, मुरारी गुलाम तेरो बनवारे। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे। कदम की डालों पे झूला डली है, कदम की डालों पे झूला डली है। झूला झूलावे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारे। झूला झूलावे मुरारी
सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी इसके बाद अगहन के महीना आएगा। कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय महीना अगहन कहा जाता है। कार्तिक तो है ही, पर अगहन महीनों में उन्हें प्रिय है। तो अगहन के महीने में भागवत गीता का अध्याय सुनाऊंगी, जरूर सुनिएगा। एक अध्याय नित्य अपलोड करूंगी, कोशिश तो रहेगी कि रोज करें, जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।